हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं परमेकरण का सेकंड क्लास है। तो पहला क्लास ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पीएमके बाय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोग पहला क्लास को जाकर देखिए, उसके बाद परमेकरण का दूसरा क्लास देखिए। तो आज हम लेकर आए हैं, उसमें प्रश्न करवा चुके थे। तो आगे प्रश्न हम धीरे धीरे टाइप को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे लेवल को भी बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, आज का सबसे फर्स्ट प्रश्न है परमेकरण का। पहला प्रश्न है, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। 2/2√5 इसका परमेकरण करना है। तो हर का परमेकरण हम करेंगे। किसका परमेकरण? हर का। हम बताए हैं कि पहला वीडियो में ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? हर। इसका क्या करना है? परमेकरण करना है। चलिए प्रश्न को लिख देते हैं। 2/2√5 का परमेकरण कीजिए। क्या? परिमेकरण कीजिए। परिमेकरण कीजिए। इसका परिमेकरण करना है। तो क्या बताएं? तो नीचे वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। जो प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखिए। 2/3 का परिमेकरण करना है। 2/2√5, उसके बाद मल्टीप्लाई, गुने। हर में जितना अंक दिया हुआ है, हर वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। कॉन्सेप्ट खत्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। 2/2√5 ऊपर वालों को अंश बोलते हैं और नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो नीचे वाली संख्या को उठाकर, जितना भी संख्या है, तो 2√5 को उठाकर ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 2√5 बटे ऊपर नीचे दोनों गुना करना है। 2√5 गुना कर दिए। अब उसके बाद गुना कीजिए। कट रहा है तो उसको काटिए, उसके बाद गुना कीजिए। गुना करिएगा, गुना होता है सोचे सोचे गुना होता है। गुना करिए, 2 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 4√5। हम बताए ना कि रूट वाले से गुना होता है, बिना रूट वाले से गुना होता है। तो 2 में रूट है तो 2 दूनी 4, तो 4√5 बटे। अब देखिएगा, रूट वाला से गुना कीजिए, बिना रूट वाला से गुना कीजिए। ये 2 बार है तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से। 2√5 का होल स्क्वायर। 2√5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि ये 2 बार लिखा हुआ है, तो हम गुना इसको करके लिख देते हैं। डायरेक्ट इसको हम गुना करते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी 4। और √5 में √5 से गुना करिएगा तो हम बताए हैं पहला क्लास में कि रूट हट जाता है, इसमें से एगो लिखाता है। तो कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। बराबर 5√4√5 बटे 5 का 20। जो कट रहा है उसको काटिए। 5 4 5 20 कट रहा है 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा √5/5। इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गए सभी लोग? नहीं तो इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। सिंपल है, कैलकुलेशन तो है। जिस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा वैसा बनेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, गुना करते हैं तो ऊपर लिखेंगे 4, 2 दूनी 4, 4√5 लिखेंगे। 4√5 लिखेंगे बटे में। इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। 2√5 के होल इसको लिख सकते हैं 2√5 के स्क्वायर। हो गया होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब गुने स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो 5 हो गया। सेम आ गया ना? 5 नीचे कितना हो जाएगा? 20 काटेंगे। 5 का 20 कितना हो जाएगा? √5/5। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। दोनों सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए आगे प्रश्न को आते हैं। लेवल को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है 1/√3
+2 इसका परमेकरण करना है, इसका परमेकरण करना। अब ध्यान दीजिए, उसमें अब प्लस नहीं था, सिंपल था, तो सिंपल ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बीच में चिन्ह रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, कोई बीच में चिन्ह रहे, तो सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको प्रश्न को हम लिख देंगे 2 1/3√2। नीचे क्या बोले कि हर वाले नीचे वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे गुना कर देना। लेकिन ध्यान देना है, अगर चिन्ह रहे, अगर प्लस या माइनस रहे, तो प्लस है तो विपरीत कर दीजिएगा। अगर चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो विपरीत माने उल्टा कर दीजिएगा। प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करिएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करिएगा। समझिएगा पॉइंट को। चलिए इसको हम गुना करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं। चलिए इसको गुना करते हैं, तो कितना से गुना करेंगे, गुना करेंगे ऊपर नीचे, नीचे वाली संख्या को उठाइए, ऊपर नीचे गुना सेम करेंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। प्लस है तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। बटे में सेम लिखाएगा, माइनस क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। समझ गए। अगर कोई भी संख्या, नीचे वाली संख्या को, कोई भी संख्या रहे, नीचे वाली संख्या को उठाकर ऊपर नीचे गुना करिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो विपरीत लिखेंगे। अगर चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो विपरीत लिखेंगे, याद कर लीजिएगा। चिन्ह दिया हुआ रहेगा तो विपरीत, प्लस है तो माइनस लिखेगा, अगर यहाँ माइनस रहता है प्लस ऊपर नीचे गुना होता, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर लिखिएगा। अब देखिए एक में √3 - 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा, रूट कितना आ जाएगा, 3 - 2 बटे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, √3 + 2 इंटू √3 - 2, तो a + b यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, a + b इंटू a - b। अब कैसे चेक करिएगा कि फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर a का मान बराबर रहे तो देखिए √3 भी यहाँ भी है, यहाँ भी √3 है, बिल्कुल प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल 2 यानी कि a का मान b का मान दोनों समान है, बीच में प्लस है माइनस है, तो a + b इंटू a - b। फॉर्मूला होता है क्या, a² - b²। याद रखिएगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला पर पूरा परमेकरण, इस फॉर्मूला यूज होगा, यह फॉर्मूला परमेकरण यूज होगा। देखिएगा a + b इंटू a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि a के स्क्वायर करेंगे और b के स्क्वायर करेंगे। तो a का मान कितना है, √3, a का मान कितना है, √3, तो √3 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, √3 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप प्लस तो प्लस नहीं लिखिएगा, फॉर्मूला वाला लिखिएगा। a² माइनस है, यहाँ पर नहीं लिखेगा, कोई भी दो a का मान दोनों तो बराबर है, इसका मान a का मान b का मान, a का दोनों बराबर है, तो कोई मान लो a इसको मानो या b इसको मानो, a इसको मानो या b इसको इसके माने। चलिए उसके बाद a² माइनस, यहाँ नहीं लिखेगा, फॉर्मूला देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, b², b के कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बराबर √3 - 2 हो जाएगा बटे। ध्यान दीजिएगा, √3 के स्क्वायर करेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा आप लोग, यहाँ पे एक पॉइंट को आप लोगों को समझाते समझिएगा, ध्यान पूर्वक से इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए √3 के स्क्वायर लिख ले तो इसको हम लिख सकते हैं, √3 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, उस सेम संख्या को 2 बार लिखे, तो √3 गुने क्या होता है, √3 गुने √3, यानी कि पहला क्लास में बताए हैं, तो √3 में √3 से गुना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्यों 3 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 3 3 9 होता है, तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 3 का वर्गमूल होता है, 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 3 का वर्गमूल होता है। या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट क्या काट देंगे, इसको स्क्वायर से रूट क्या करेंगे, काट देंगे, केवल 3 बचेगा। इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, छोटा छोटा पॉइंट बीच बीच में बताते चलेंगे, तो आप सभी लोग नोट कॉपी पर ऐड करिएगा कि 2 पॉइंट बैठाए, समझेंगे आप लोग। या इसको इस तरह से कहने का मतलब है कि √3 गुने √3 लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 के स्क्वायर, या √3 के स्क्वायर लिखा रहेगा तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं, या इसको काट देंगे, √3 से स्क्वायर से रूट खत्म होता है, कितना बचा, 3 बचा, सेम आया। इसीलिए
स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, खत्म हो गया। कितना बचा, 3 बचा। बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। समझ गए यहाँ पे। चलिए अगले आते हैं आगे। √3 -2 बटे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक क्या हो गया, इसको माइनस ऊपर की ओर गुना करें, ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इसके कितना हो जाएगा, आंसर होगा। क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। समझ गए। माइनस ऊपर जाएगा, कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा, देखिएगा किस तरह से कॉमन लेते हैं। बराबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों, तो √3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे माइनस कॉमन ले लिए तो -1 हो जाएगा। समझिए, 1 से कट गया, कितना हो गया, √3 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, आंसर √3 + 2। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग समझिएगा। छोटे छोटे पॉइंट को क्या करिएगा, समझते हुए चलिएगा। समझ गए होंगे, समझ गए। इस पॉइंट को समझिएगा। अगर मान लिया जाए एक और पॉइंट है, एक इस पॉइंट को समझिएगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। मान लिया जाए कि √5 के स्क्वायर है, √5 के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √5 गुने √5। इसको लिख सकते हैं √5 गुने √5, या हम इसको डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करें, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर √5 में √5 से गुना होता है तो 25 होता है। 25 किसका होगा, 5 का होता है। या डायरेक्ट दोनों में से एक कॉमन है, कॉमन लिख दीजिएगा। ये हो गया 5। या इसको डायरेक्ट लिखेंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए, इस पॉइंट को समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसको निटोड़ देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। इसको निटोड़ देते हैं, 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छी तरह से आप सभी लोग इस क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, साथ साथ अपने नोट कॉपी पर ऐड करते हुए चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ तक लेके आए, इससे और आगे लेके आते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्लस वाला लिए, एक माइनस वाला लेते हैं। एक माइनस वाला प्रश्न को लेते हैं। चलिए 2 बटे √5 -6, इसका परमेकरण करना है। का परमेकरण, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इसका परमेकरण करना है। इसका क्या करना है, परमेकरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। अभी बताएं, हर का परमेकरण यानी कि हर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या, हर वाली संख्या को उठाकर ऊपरे नीचे गुना करिएगा। और चिन्ह देखिएगा, अगर चिन्ह रहे तो विपरीत लिखेगा। माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखेंगे। पहले सेम लिख दीजिए, 2√5 -6, तब ऊपर नीचे गुना होगा, गुणे। देखिए सेम संख्या को उठाएंगे, चिन्ह है तो विपरीत देंगे, प्लस देंगे। माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे। तो √5 प्लस कितना, 6 बटे √5 + 6। अगर इस फॉर्मूला को याद करिएगा तो इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको गुना करिएगा तो बराबर लिखेंगे 2 × इतना से गुना करना है। पहले लिख देते कोष्ठ में। देखिए इस तरह से कोष्ठ में लिखिएगा ना तो जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरह से लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं √5 -6, कोष्ठ में बंद कीजिए, इंटू, बीच में इंटू है, √5 + 6। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, गुना करिए। रूट देखिए 2 में गुना करना है, कितना से गुना करना है, 2 में गुना करना √5 से, तो √10 नहीं लिख दीजिएगा, √10 नहीं लिखेगा। इसमें इतना से अगर गुना करना है तो आप लोग √10 नहीं लिखिएगा। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत है। 10 तब होता है जब √2 में √5 से गुना होता, तब √10 होता है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, समझ गए। इसीलिए इस तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, 2 गुने √5, तो 2√5 होगा। कितना होगा, 2√5। ये बिल्कुल सही होगा, 2√5 होगा।
तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√5 प्लस 6×2 = 12, कितना हो जाएगा 12 बटे, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला लग रहा है, कौन फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना में आगे पीछे लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है a² माइनस b²। क्यों आगे पीछे लिख सकते हैं, कारण कुछ हो सकता है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल देखिए क्यों आगे पीछे लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा 2 में गुना करिए 3 से, तो 3×2 = 6, इसको आगे पीछे लिखिएगा तो 7 थोड़ी होगा, लिखिए 3×2 बराबर 6 ना हुआ, इसीलिए इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए a² माइनस b², इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा, सभी लोग फॉर्मूला को नोट कॉपी पर ऐड कर लीजिए। समझ गए, तो लगाइए फॉर्मूला a² तो कितना हो जाएगा √5k², a² है तो √5k², इसको मिटा दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को मिटा देते हैं। चलिए तो a² यहाँ पे तो a² माइनस b², बी की जगह पर 6 है तो 6 है x², यहाँ वाला माइनस नहीं लिखे, फॉर्मूला वाला माइनस लिखे, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला वाला माइनस लिखे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, a² माइनस तो माइनस दिए b²। अब इसको स्क्वायर करिए, अब इसके स्क्वायर करिए, इस फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं, इस फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं, एग्जाम्पल को भी इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। चलिए अच्छी बात है, इसको भी मिटोड़ देते हैं, यहाँ पे मिटोड़ के इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जगह पे कम पाई है, इसको लिख देते हैं कितना था, इसको कॉमन लिए थे माइनस कॉमन लिए थे तो √3 प्लस कितना था 2 हो गया था बटे -1, माइनस खत्म तो कितना हो जाएगा √3 + 2, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, समझिए गुना ऊपर वाला गुना कर दे तो ऊपर वाला गुना कर दे तो सेम लिख दीजिएगा 2√5 + 12 बटे स्क्वायर से रूट क्या होगा खत्म हो गया तो कितना बच गया 5 बच गया। 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 के स्क्वायर क्या होता है 6 के स्क्वायर 36 होता है -36, इसको घटा दीजिए, इसको घटाइए कितना हो जाएगा ऊपर 2√5 + 12 बटे 5 में से 36 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 31 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 31, -31 5 1 36 -31 होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। या इसमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ाइए, इसमें से लीजिए -2 कॉमन लीजिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेते था, -2 कॉमन लिए तो -2 कॉमन ले लिए तो ये प्लस वाला क्या आ जाएगा -√5 हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -6 बटे में क्या हो जाएगा -31, माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया खत्म हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा सा आसान नहीं पड़ेगा, इसको यहीं पे क्या करिएगा आंसर करेगा, या डायरेक्ट इसको कॉमन लेना चाहते हो तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, डायरेक्ट 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा √5 बचेगा और प्लस में 6 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा -31। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 बटे -31 √5 + 6, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सभी लोग प्रमेयकरण सीखिए और अच्छी तरह से नोट कॉपी पर ऐड करिएगा, छोटा छोटा पॉइंट को आप सभी लोग
आप एक प्रश्न देते हैं, इस प्रश्न को आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न को आप लोग, काफी इजी प्रश्न है। 2√√3/3 पहला प्रश्न 5। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 4/2√5। दोनों प्रश्न का समीकरण कमेंट में आंसर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।